हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। वन पीस वापस से एक बार स्ट्रीम होना शुरू हो चुका है, जिसका 1156वां यानी 1156 एपिसोड इस संडे को एयर हुआ है। और आज हम लोग बात करेंगे इस एपिसोड टॉक के वीडियो में उसी एपिसोड के बारे में, क्या क्या चीज़ें हुई और आगे क्या क्या चीज़ें हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एपिसोड की स्टार्ट होती है जहां हम लोग एक बार फिर से लूफी की पुरानी शिप गोइंग मेरी को देखते हैं, जिसपे लूफी और उशॉप हैं और वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में कभी ना कभी वो एक बार एल्बाफ आइलैंड पे जरूर जाएंगे, जो कि जायंट्स का आइलैंड है। और कट टू नेक्स्ट सीन हम लोग ये देखते हैं कि वो लोग जायंट्स के साथ ही ग्रैंड फीस्ट जो है वो उसको एंजॉय कर रहे हैं और उसके साथ ही जायंट्स की शिप पे ही सेल भी कर रहे हैं, जहाँ जायंट्स की शिप जो है वो लीड कर रही है और उनकी जो शिप है जिसका नाम है 1000 सनीज, वो उनके पीछे धीरे धीरे सेल कर रही है। और इसके बाद वो दो जायंट्स है ना, जिनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जिनको इन लोगों ने एनीज लॉबी से बचाया था, तो उन दो जायंट्स को हम लोग देखते हैं कि वो लोग ये बताते हैं कि वो लोग कैसे वापस लिटिल गार्डन जाके उनके जो दोनों जायंट बॉसेज हैं, डोरी और फ्रॉगी, उनको वापस लेके आते हैं। वो दोनों वापस इसलिए आते हैं क्योंकि उनकी जो तलवार और एक्स थी जिससे वो अपना ड्यूएल कर रहे थे वो टूट जाती है और उन्हें अब नए हथियार चाहिए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से फिस्ट से फाइट कर रहे थे और वो किसी भी तरह से इस ड्यूएल को आखिरी अंजाम तक नहीं पहुंचाएगा। और इसीलिए डोरी और फ्रॉगी जो है वो वापस एक बार एल्बाफ पे जा रहे थे, क्योंकि वो वापस वहां से अपने हथियार लेके और फिर रिटर्न कर जाते लिटिल गार्डन को। लेकिन इसी बीच वो लोग एगहेड पहुंच गए और लूफी की हेल्प करी वहां से सक्सेसफुली एस्केप करने में। वहीं दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है बार्टोलोमेउ, जो कि लूफी का एक फॉलोअर है, वो कैसे एक गांव में जाकर वहाँ के लोगों को कुछ ठगों से बचाता है और इसके साथ ही साथ वहाँ के लोगों से ये कहता है कि लूफी की जो मर्चेंडाइज है उसको वो लोग खरीद लें, जिसपे वहाँ के लोग बुरी तरीके से हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि ये जो गाँव होता है वो रेड हेयर्ड पायरेट्स के लीडर यानी कि शैंक्स के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है। और अगर तुम्हें शैंक्स की प्रोटेक्शन मिल रखी है तो फिर भला लूफी की प्रोटेक्शन किसे ही चाहिए। ये चीज़ बार्टोलोमेउ को अच्छी नहीं लगती है और वो रेड हेयर्ड पायरेट्स का जो फ्लैग होता है उसको जला देता है। ये बात जब शैंक्स को पता चलती है तो शैंक्स वापस बार्टोलोमेउ और उसकी क्रू से डील करने आता है। देखो यार, बात इतनी सी है कि भले ही लूफी और शैंक्स के रिलेशंस कितने भी अच्छे हों, लेकिन एक चीज़ तो है कि दोनों हैं सी एम्परर्स। अब अगर इस बात का जवाब शैंक्स अपने तरीके से नहीं देगा तो बाकी सारे पायरेट्स को भी यही लगेगा कि शैंक्स में अब वो बात नहीं रही है, और इसीलिए अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए उसे आकर बार्टोलोमेउ और उसके क्रू से डील करना होगा। हालांकि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसके बाद जो चीज़ें होती हैं वैसे जाएंगी, क्योंकि हम सबको पता है कि शैंक्स लूफी को अपने बेटे की तरह ही मानता है और उसे उसी तरह से ट्रीट भी करता है। इवन उसके सारे क्रू मेंबर्स भी लूफी को अपना ही मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये राइवलरी तो हमें देखने को मिलेगी। हालांकि मैंने एनिमे ही सिर्फ देखा है, मांगा नहीं पढ़ी है, और अगर कोई मांगा पढ़ रखा है तो प्लीज यार इस चीज को स्पॉइल मत ही करना। खैर, हम लोग इसके बाद देखते हैं कि शैंक्स के क्रू का एक मेंबर बार्टोलोमेउ को एक छोटी शीशी देता है, जिससे बोलता है कि उसमें पॉइजन है और अगर बार्टोलोमेउ को अपनी जान बचानी है तो उसे लूफी को ले जाकर ये चीज़ पिलानी होगी। क्लियरली ये एक सिर्फ टेस्ट था और इस चीज़ में बार्टोलोमेउ पास हो जाता है, क्योंकि वो उस शीशी को छीनकर खुद पी जाता है, क्योंकि वो लूफी को धोखा नहीं दे सकता था। इस बात से खुश होकर शैंक्स जो है उन्हें जाने देता है, लेकिन क्योंकि अब उसे एक एग्जाम्पल भी सेट करना था तो उसी के क्रू का एक बंदा उनके थोड़ी दूर पानी में निकल जाने के बाद एक फायर करता है और उसकी वजह से वो पूरा का पूरा शिप जो है वो ब्लास्ट हो जाता है और उसके सारे क्रू मेंबर्स जो हैं वो पानी में डूब जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग वापस चलते हैं बी हाइव आइलैंड की तरफ, जो कि घर है पायरेट्स का और ब्लैक बियर्ड का जो अड्डा भी है, जहाँ ब्लैक बियर्ड जो है वो वापस आ चुका है और वापस आके अपने लोगों से इस बात के लिए काफ़ी गुस्सा हो रहा है कि उन लोगों ने आखिर कोबी को बच के जाने कैसे दिया। क्योंकि अब जब पिछले एपिसोड में वेगापंक ने अपनी जो नॉलेज है वन पीस के रिलेटेड पोनेग्लिप्स की उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया है पूरी दुनिया में, तो अब पूरी दुनिया को भी पता है कि पोनेग्लिप्स एग्जिस्ट करते हैं और उन्हीं का यूज करके कोई भी वन पीस तक पहुंच सकता है। और ये चीज़ जहाँ पहले सिर्फ बड़े बड़े पायरेट्स को ही पता थी, अब पूरी दुनिया में हर किसी को पता है, जिसकी वजह से अब नेवी से लेके बाकी अदर छोटे मोटे पायरेट्स जो हैं उनके ड्रीम्स एक बार फिर से जाग उठे हैं कि वो लोग भी वन पीस को ढूंढ के किंग ऑफ द पायरेट्स बन सकते हैं। और इस बात से ब्लैक बियर्ड बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, क्योंकि यहीं पे कोबी को किडनैप करना उसके लिए कारगर साबित होने वाला था,
क्योंकि अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट को अगर वो ट्रेजर मिल भी जाता तो वहाँ पे वो कोबी का यूज करके उनसे नेगोशिएट कर पाता। लेकिन गार्प के अटैक की वजह से कोबी जो है वो अब वहाँ से भाग के जा चुका है और इस बात से ब्लैक बियर्ड बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। इस चीज का हिसाब लेने के लिए वो कुजान को बुलाता है और कुजान उसे बताता है कि भले ही कोबी जा चुका है लेकिन उनके हाथ में अब उससे भी बड़ी मछली हाथ लग गई है, क्योंकि कोबी भले चला गया लेकिन उसकी जगह उन लोगों ने अब गार्प को बंदी बना लिया है। जो इन लोगों को लग रहा था कि गार्प मर चुका है, हालांकि वो बच गया था। तो अब गार्प जो है वो ब्लैक बियर्ड का एक बंदी बन के रह गया है। फिर इसके बाद हम लोग अगले कुछ सीन्स में ये देखते हैं कि 2 दिन तक जम के मस्ती करने के बाद पूरे के पूरे जायंट पायरेट्स और पूरे के पूरे स्ट्रॉ हेड पायरेट्स एक बार वापस उठते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी जो शिप है 1000 सनी वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। जब सब लोग दारू और मीट के नशे में थे तब उन्हें पता भी नहीं चला कि कब 1000 सनी जो है वो पानी में ही कहीं गायब हो गई है, क्योंकि अब उस शिप के साथ साथ लूफी, उशॉप, चापर और नामी जो है ये लोग गायब हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। तो यार इतने दिनों बाद वापस से एक बार फिर से वन पीस को देख के इस दुनिया को जी के काफी अच्छा लगा। जैसा कि हम लोग ये समझ सकते हैं कि अब एल्बाफ आर्क जो है वो शुरू होने वाला है, जिसमें स्टेक्स जो है वो बहुत ही हाई जाने वाले हैं। तो देखते हैं कि आगे के एपिसोड में स्टोरी कैसे प्रोसेस करती है। इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो यार प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अगर ऐसे ही और भी कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से एक और नई एपिसोड में, एक और नए वीडियो में। टिल देन बाय।